भगवान द्वारकाधीश कृष्ण भौमासुर के कैद से कन्याओं को छुड़ा देते हैं और वो कन्याएं आज भगवान से कहना चाहती हैं, प्रभु हे नाथ, अब हम कहां जाएं और हम किससे कहें और कौन हमें बचाएगा, और आप की तरह कौन हमें बचाएगा और हमें अब कौन अपनाएगा। हमें अब कोई नहीं अपनाएगा। ये अगन तुम्हारी लगाई हुई है, तेरे सिवा और बुझाएगा कौन। हे हरि हरि, हे हरि तुम ही विचार करो, तुम्हारे सिवा और अपनाएगा कौन। कौन अपनाएगा मुझे, कौन बचाएगा। भौमासुर के कैद से कन्याओं को भगवान ने मुक्त किया, बंधन से बचाया है और कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना करी है, हे द्वारिकाधीश भगवान, हे श्री कृष्ण, अब हमें कोई अपनाएगा नहीं। परिवार जनों से है नेह तजा, इनमें हमको अपनाएगा कौन। परिवार जनों से नेह तजा, इनमें हमको अपनाएगा कौन। जिन माता पिता परिवार से हम दूर हो गई, अब वो हमें अपनाएंगे नहीं। अब हम कहां जाएं, किससे कहें। कौन है आपके सिवा हमारा हितैषी, तुम्हारे सिवा और अपनाएगा कौन, कौन अपनाएगा हमें। हे नाथ, हे हरि, अब हमारे पास केवल मात्र एक ही रास्ता बचा है कि हम सभी कन्याएं कूद करके अपने प्राणों को छोड़ दें, अपने प्राणों की आहुति दे दें। अब हमें कोई और अपनाएगा नहीं। हम भौमासुर के कैद में रहे हैं, अब हमें वो सम्मान कोई नहीं देगा। इस प्रकार उन सभी कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना करी और मेरे भक्त वत्सल प्रभु ने उन सभी कन्याओं की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उन 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने वर्ण कर लिया। और भगवान ने द्वारिकाधीश कृष्ण ने सबको अपना लिया है, सबको अपने द्वारिका में स्थान दे दिया है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। इस प्रकार मेरे प्रभु श्री कृष्ण द्वारिकाधीश नाथ के 16,108 विवाह है और इन विवाह की कथा जो सुनता है उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं होता। जीवन मरण ये तो सबके साथ होता है, हानि लाभ भी होती है। होनी होए सो होए, अनहोनी नहीं होए। जो भगवान के शरण में होते हैं, भगवान की शरणागत स्वीकार कर लेते हैं, फिर उनका कभी अहित नहीं होता। इस प्रकार भगवान के विवाह की उत्सव की कथा आप लोगों ने सुनी।